सोसाइटियल चेंज लाएंगे, औरतों की प्रॉब्लम्स को मर्दों को समझाएंगे औरत बन मुझे आज भी वो एग्जाम वाला होता है, ओ शिट स्टेज पे जाना है, कभी स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब नहीं कर सकती। कहते थे ना कि पूरी दुनिया को जीत लेने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफी है। हम खड़े हैं तुम्हारे साथ बबलू। देखिए, मुझे कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत मजा आता है और बहुत पैसा आता है, तो मुझे अपने ओपिनियंस बताने में डर वर लगता नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ मेरे थॉट्स हैं, तो मैं खुल के बता दूँ। सीधे कैमरा खोला और 5 मिनट बोल दिया, उसमें से जो भी एडिट करके 1.5 मिनट बेस्ट निकाल के पोस्ट कर दिया। नाउ अ फाइट विद देम दैट मैं इसी नाम से फेमस होंगी, तो मैं उसी नाम से फेमस हो रही हूँ आज। ये उनके साथ प्रोडक्शन का उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। उसका क्रिएटिव पार्ट मैं संभालती हूँ एंड लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन और वो वाला पार्ट मेरे पार्टनर संभालते हैं। एक एक्टर को रोते हुए अगर जो ऑडियंस ने पसंद कर लिया, तो फिर उसको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। डर में और बाजीगर में और अंजाम में शाहरुख ने कर दिया है, उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस इज मिराल एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। तो अगर आप एक किसी ऐसे सीरीज की तलाश में हैं जहां आपको प्यार, मोहब्बत, बदला सभी देखने के लिए मिल जाए, तो मुंह उठा के चले जाना 22 मई को Z5 पे, क्योंकि लगने वाली है सतरंगी बदले का खेल। तो आइए, जब सतरंगी नाम है तो जानते हैं कि किरदार कितने अतरंगी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, महविश, अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि ये करने के लिए हाँ कैसे निकली आपके मन से? स्क्रिप्ट में वो सारी चीजें थी कि इसको ना नहीं किया जा सकता था। इस तरीके की कहानी है, इस तरीके का कैरेक्टर है, कि इसको ना कहने के लिए कोई रीजन नहीं बनता था। पहले मेरे पास ये जब कहानी आई थी, आलोक इसकी कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए मुझे कंसीडर किया था। दैट टाइम आई वाज नॉट इंट्रिग्ड विद दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर लेटर ऑन कुछ दिनों के बाद मुझे फिर से ये बबलू के लिए आया, तो मेरे पास ना कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, क्योंकि इस कहानी में, इस कैरेक्टर में इतने वेरिएशन और इतने इमोशन है कि एक बार में इस जितना भी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में आपको ऐसा लगता है कि आपकी जितनी ट्रेनिंग हो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गई है। अच्छा, ये बबलू और लाली का जो आप किरदार प्ले कर रहे हैं, एक वक्त में 2 किरदार प्ले कर रहे हैं। जी हाँ। ये मेंटली कितना इफेक्ट किया आपको ये चीज़? अब हर एक कैरेक्टर उतना ही इफेक्ट करता है जितना इसने किया, बट नो डाउट लाली की मैनरिज्म, लाली की बिहेवियर और लाली का एक परफॉर्मर, लौंडा नाच परफॉर्मर होना अपने आप में मतलब बहुत चैलेंजिंग था। तो वो एक अलग तरीके से हिट करता है, उसके लिए आपको एक अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो चीज़ आपके अंदर नहीं है उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। क्योंकि स्टेज पे ये एक नॉर्मल डांसर नहीं है, क्योंकि लौंडा नाच परफॉर्मर सिर्फ परफॉर्म नहीं करते हैं, दे से थिंग्स, दे एंटरटेन, दे अब्यूज पीपल ऑन फ्रॉम स्टेज, और वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो कि बोल के निकल जाते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। तो वो ठसक और वो अदा और वो सारी चीज़ें में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, और जो कि बहुत खूबसूरत प्रोसेस होता है किसी भी एक्टर के लिए। अब बबलू के लिए तो आई नो दैट थिंग कि हाँ, ये उसकी इमोशनल टर्मोइल, उसकी इमोशनल ग्राफ बहुत ज़्यादा है, मोर देन लाली हैं। तो वो एक अलग तरीके का रहा प्रोसेस। बट दोनों को साथ में जब आप लेके चलेंगे तो एक ये कह सकते हैं कि वेब सीरीज के जब बनती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही दिन में आपको दोनों कैरेक्टर्स करने हैं, सब कुछ करना है। तो इसके लिए वर्कशॉप और आपका अगर जो स्क्रिप्ट पे अच्छी खासी अगर जो आपने समय दे दिया है और डायरेक्टर और को एक्टर्स अच्छे हैं, तो वो काम हो जाता है वो तो है ही। डेफिनेटली। आपको अदाएँ मारते हुए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मैंने तो कभी इमेजिन नहीं की थी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, कुछ नया हट के आएगा मेरे को। मुझे ये भी पूछना है कि बबलू रिवेंज लेते हैं या फिर वो कर्मा पे छोड़ देते हैं? नहीं, या लाली रिवेंज लेती है और कर्मा पे छोड़ देते हैं? ये तो आपको सीरीज देख के समझ में आएगा, बट जहां तो तक ये दुश्मन बात, कौन है, मतलब सिचुएशन या लोग? दुश्मन कभी भी मैं बता दे रहा हूँ, दुश्मन लोग तो होते ही नहीं है, सिचुएशन ही होती है कि वो लोगों के थ्रू हो जाती जी, है वो बिल्कुल। चीजें। क्योंकि हम इस पूरे सीरीज में इंटरटेनमेंट है, हम देखते हैं कि फन लगता है, बट इंटेंसिटी इस सीरीज की अलग है। यूपी के परिवेश में बनी हुई ये सीरीज है, जहाँ पे लौंडा नाच होता रहा है। तो वहाँ पे जो फ्यूडल सिस्टम है, वहाँ पे जो कास्ट हायरार्की है, वहाँ पे जो अमीर गरीब का की असमानता है, जो अनदेखापन है, जो क्राइम है, उन सभी के ताने बाने पे ये बुना हुआ है। तो रिवेंज जो है वो एक इंसानी तौर पे नहीं आती है कोई भी चीज। ये अंडरस्टैंडिंग भले ही बबलू को आई है, बबलू के कैरेक्टर को आई है कि ये एक इंसान की फाइट नहीं हो सकती, ये पूरे समाज की फाइट बन के सामने फिर आनी चाहिए। हाँ, तरीका वो एक ऐसा ले लेता है अपने जीवन में कि जो कि वो
वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पाए, बाहर से अगर जो कोई देखा है तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। एक स्टेज वैसा आ जाता है जब आप ज्यादा रिवेंजफुल हो जाते हो, अपने प्योरेस्ट इमोशन को अचीव करने के लिए जब ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो लाइन ब्लर हो जाती है कि गुड और बैड वाली। तो वो है इस सीरीज में कहीं ना कहीं। मस्कुलिनिटी पे कितना इफेक्ट पड़ा है आपका? बिकॉज घाघरा, चोली, मेकअप, ये तो हमारा काम है। कितना डिफिकल्ट लगा आपको ये चीज? ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, औरतें जो टाइम लेती है तैयार होने में वो वर्थ। Absolutely, absolutely. On that part, I will say that now I have a different kind of respect for all those women who is wearing these things in summers or in any kind of festive season. I have immense respect for them now. मैं अलग तरीके से, अलग नज़रिए से उनको देखना शुरू कर चुका हूँ. At the same time, इफेक्ट करती है मैस्कुलिनिटी को, तो मुझे ये तो समझ में आया कि आप इसको अगर जो सीरियस पक्ष पे चली जाए तो ये समझेंगे कि जब मैं पहली बार परफॉर्म करने आया तो जी। बहुत क्राउड सीन था और बहुत लोग थे, तो यू एंजॉय बीइंग देयर बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पांस दे आर गिविंग यू, यू जस्ट एक्सेप्ट इट। और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा नाम हो गया हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मुझे नहीं जानते थे कि ये अभिनेता है, ये सब कुछ है। तो वो उनकी नज़र जो है, तब मुझे समझ में आया कि सामाजिक प्रवेश में जब इस तरीके के परफॉर्मर और साथ साथ औरतें जो परफॉर्म करती हैं स्टेज पे, जहाँ पे बहुत ताना बाना इस तरीके का नहीं होता है, बहुत संभाल की चीज़ें होती नहीं होती हैं, या उनको बहुत ही अश्लील और फूहड़ तरीके से देखा जाता है, उन पे जिस तरीके की दृष्टि रखी जाती है, वो गेज जो है वो अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो अपने आपको एक अलग तरीके से समाज समझने का, समाज और इंसानी तौर पे समझने का मौका मिलता है। तो हर चीज़ में मैंने मतलब अपने अंदर बदलाव पाया है, कम से कम अपनी मानसिकता में तो बहुत बड़ा बदलाव पाया है। एक समझ होने किसी चीज़ की अलग चीज़ है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करके जब आप उस चीज़ को निकलते हो तो वो एक अलग अंतर पैदा करती है आपके अंदर। मानसिकता बोले आपने, कितना डिफरेंस आया है साथ में, जो एकदम आई ओपनर रहा आपके? मानसिकता पे असर की बात ये कह रहा हूँ कि समझ होनी किसी चीज की अलग चीज है, यू हैव सीन दैट थिंग, बीन देयर, बट व्हेन यू डन दैट थिंग, यू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर। सो इट्स अबाउट दैट ओनली कि मानसिकता पे असर ये है कि अब शायद मेरा, जो लोग ये करते थे पहले था कि यार ये समझते नहीं है, पर मे बी शायद आई विल बी मोर एग्रेसिव ऑन दैट पार्ट कि डोंट डू इट। कई बार मैं ऐसे इस तरीके का इंसान हूँ कि बहुत चल रहा है तो ठीक है यार, बहुत हल्के से समझाऊंगा, लेकिन अगर जो वो फिर भी नहीं मान रहा है तो मैं छोड़ देने वाला। पर शायद मेरे अंदर अब नहीं हुआ चीज आएगी, मुझे पता है कि वो क्या गुजरती है उन लोगों पे उस समय। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो पहली बार स्टेज पे जब गया तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मतलब द वे दे वेर डूइंग इट, मतलब एक समय तो आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा, हाँ हाँ मैं किरदार है। तो हाँ, कि ओटीटी पे आपने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स किए हैं। ये एकदम से मतलब लौंडा नाच जैसी चीज़ प्रेज़ेंट करना, तो ये कितने हद तक इफ़ेक्ट करती है? मतलब कुछ लोग ये सब चीज़ें मजबूरी में करते हैं, बेशक शो में आपकी भी कोई मजबूरी होंगी, इस कैरेक्टर की कोई मजबूरी है कि हाँ, वो of इस course, of मजबूरी course. में कर रहा है? It is not his Bablu's not his first choice. He wanted to become some a good IAS officer, and वो उसकी नाइस। लाइफ का वो मुद्दा था। बहुत डाउन ट्रोडन सोसाइटी से आता है, आरती उसकी मदद करती है इस चीज की, बट वो सिचुएशन ऐसी आती है कि ना वो ऑप्ट भी करता है, उसी में रहता भी है, और उसके थ्रू वो अपने कैरेक्टर को एक अलग वेरिएशन भी देता है। तो बिना रीजन का वो नहीं आया, और कोई भी लौंडा नाच में मुझे नहीं लगता कि किसी की प्राइमा चॉइस बहुत कम, क्योंकि ये देखिए लौंडा नाच को आप समझना चाहे तो भिखारी ठाकुर जी ने इसको बहुत पॉपुलर किया, और इसके पीछे एक बहुत अच्छी मनोदशा थी कि सोसाइटियल चेंज लाएंगे, औरतों की प्रॉब्लम्स को मर्दों को समझाएंगे औरत बन के। इस तरीके की मानसिकता थी, सामाजिक क्या परिवेश में जो गलतियां हो रही हैं, जो कुरीतियां, उसको सही करने की कोशिश थी। अब उससे भी पहले ये होता रहा है, आज़ादी के समय इन सब लौंडा नाच के थ्रू क्रांतिकारियों को उद्वेलित किया जाता था, ये Fair. इस तरीके का थॉट की चीज थी। बट आज कोई किसी से भी अब लौंडा नाच पूछेंगे, एंटरटेनमेंट वर्ड है, इंट्रीगिंग है, बट वल्गैरिटी भी नोबडी चल इज जाती है। कंसिडर, यस यू आर राइट, द वल्गैरिटी इज देयर। वो बहुत ऐसा बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में नहीं लिया जाता, और हर बिल्कुल। इंटरव्यू में मैंने यही बोला है कि एक कुचिपुड़ी डांसर हो, एक कथक डांसर हो, जो मेल है, अगर जो फीमेल बन के करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में उनको बो डाउन किया जाता है। बट यहाँ पे नहीं ऐसा होता है। तो वो बदलाव के लिए क्या हो सकता है, कि क्या चीजें बदली जा सकती है, क्या चीजें हो सकती है, ये तो समाज ही डिसाइड करेगा मुझे लगता है। लेकिन इससे इन इन चीजों पे बहुत क्लैरिटी से पता चलेगा कि वो जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, जो अभी भी ऑप्ट नहीं कर पा रही है, और ऑप्ट करती है तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ऑप्ट करती है इस चीज को। मैं जानना चाहती हूँ महविश और अंशुमन, आप दोनों से बॉन्डिंग कैसी रही आपकी, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा? मुझे तमाचे मारे आप बोले, हाँ, मैं पसंद सुनी। नहीं आया मुझे। नहीं, कभी नहीं।
सो मेरी और इसकी बॉन्डिंग ऐसी है टॉम एंड जेरी वाली, हम पूरे ओके। टाइम लड़ते भी थे और पूरे टाइम साथ में भी रहते थे, और एक बंदा मिसिंग हो तो दूसरा ढूंढता भी था कि यार यार कहाँ है यार इतनी देर से दिखी नहीं, आई नहीं क्या। सो सबसे पहले आते ही सेट पे जो पहले आप वैनिटी खटखटाते हैं कि अरे आओ यार नीचे यार चाय पिए उतर के, सो ही इज दैट पर्सन। हम लोगों में ये चीज है कि मतलब हमारी वैनिटी आसपास में होती थी तो पहले आके हेलो हाय करके एक चाय साथ में पीते हैं, उसके बाद पूरे टाइम सेट पे वो सारी चीजें चलती चूहे रहती वाली क्या बात थी, मुझे जानना है, मेरे इंटरव्यू में मैं चाहती हूँ आप वो बोले। हम सीरीज का पहला ही सीन है, मतलब वो चूहे के साथ मेरा एक सीन है, और वो सीन करते हुए महवेश देखने के लिए आई कि क्या चल रहा है सेट पे। शायद तुम्हारा पहला या हाँ दूसरा दिन मुझे है, किसी ने बताया, असली पहला ही दिन था मेरा, पहला या मुझे किसी दूसरा ने दिन है बताया कि कि असली असली चूहे चूहों के के साथ साथ शूट कर रहा शूट है। हो रहा है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं असली चूहे आए हैं यार सेट पे। तो मुझे नहीं पता था कि इस पे इतना इफेक्ट पड़ जाएगा, मैंने ले जाके बस इसके ये कंधे पे उसको रख दिया बच्चे की तरह लेके आके ऐसे कंधे पे रखा और यूं मुड़ी, और इसने चूहा। देखा और ये रोना शुरू कर मुझे भी नहीं करना काफी एग्जैक्टली यार, चाहिए, इस पे क्या होगी थी वो कभी भी हाथ नहीं में, वो करना चूहा। चाहिए। अभी तो हांता वायरस फैला हुआ है, अब सोचो वो चूहा कितना स्कैरी लग रहा है मुझे। मुझे फैलता, मैं सीन तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें फिर भी फैलता मेरे ना। ऊपर था, मुझे काट लेता तू। नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा मतलब फन वे में चला गया था ना, अभी भी मैं सॉरी हूँ इस चीज के लिए, अब उस समय भी था क्योंकि किसी को रुलाना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा बाद में पता चला वो चिल्लाएगी। गिनी पिग्स थे, गिनी दे पिग्स आर थे जिसको पेंटेड गिनी कलर पिग्स बेसिकली, मुझे बहुत लगा ही वो नेचुरल छछूंदर कलर है। से उनको क्या रखा था। छुछुंदर। छछूंदर और स्कैरी होता है, उसका मुंह ऐसा होता है, वो काफी। नहीं, बहुत शांत सा था, मुझे पता, मैंने तो ऐसा लगा कि इसके हाथ में रख दूंगा, ये लेकिन तो उससे मतलब बातें बातें करता था, मैं मेरी दोस्ती नहीं थी उससे कोई भी। बातें चीतें भी करते अरे थे। तो वो को एक्टर था मेरा भाई, तो उसके साथ तो बात करनी पड़ेगी ना, बड़ा ही भूसे के समझदार ढेर के को अंदर एक्टर एक था वही आपका। तो हम दोनों चिल थे एकदम, और वो काफी शांत हो गया था यार मेरे हाथ में, एकदम रिलैक्स्ड। अच्छा महविश, आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑडियंस अब तक नहीं जानती, बिकॉज यू बीइंग कंटेंट क्रिएटर एंड हर चीज़ आप ऑलमोस्ट अपनी लाइफ की शेयर करती है अपने पेज पे, ऐसी कोई कॉमिक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ जो अब तक आपकी ऑडियंस नहीं जानती। कि मुझे स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता है। मेरे आज भी वो स्टेज फियर है आपको? मुझे आज भी वो वो तो मुझे एग्जाम वाला होता है, ओ शिट ओ शिट ओ शिट स्टेज पे जाना है। सो वो एक चीज है जो कोई नहीं जानता होगा मेरे बारे में ओह माय कि आई गेट गॉड, स्कैर्ड, क्योंकि आई लुक दैट्स वेरी न्यू, मतलब मुझे भी सुन के काफ़ी शॉक लगा कि मुझे बहुत नहीं, एंजाइटी। हम जैसे लोगों के साथ वो चीज होती है, स्टेज फियर मुझे नहीं लगता कि तुमको उस टाइप का होगा, लेकिन वो नहीं, मुझे वो एग्जाम वाला पेट का दर्द होता है स्टेज 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 फ्राइट सोच के। सबको होती है धक टिल धक दैट धक धक। तो टिल हाँ, दैट मैं टाइम कभी स्टैंड अप स्पॉटलाइट कॉमेडी और ये सब नहीं कर आने सकती, पे, इसीलिए आई एक कैन बार जब नॉट डू इट। स्पॉटलाइट आ जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाता है, जाता लेकिन है। टिल द टाइम तो मुझे लगता है बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने सुना है कि होती है, तो जब तक आपका पहला इंटरेक्शन, पहली हाँ, पहली मुझे बात सांस नॉर्मल बात करने में नहीं होती, मुझे परफॉर्मेंस अगर कह दो कि जाओ डांस कराओ या कुछ कराओ लोगों को एंटरटेन करना, उससे मुझे बहुत नहीं, वो मैं टेंशन कर हो लेता जाती हूँ, है। उसमें बड़े मजे आते हैं। बहुत टेंशन हो जाती है मुझे जाने से पहले। अच्छा महविश, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, आपका कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग है इस सीरीज से जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, एक एक डायलॉग है जहाँ मैं बबलू से कहती हूँ कि तुम कहते थे ना कि पूरी दुनिया को जीत लेने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफी है, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ बबलू, हाय सारी नी। दुनिया से लड़ लेंगे तुम्हारे लिए। सो बहुत ही आशिक मिजाज टाइप है वो, और वो बंदी मतलब खड़ी होती है उसके लिए हर उस पे, कि चाहे वो किसी कास्ट से आए, चाहे कुछ, मेरे हिसाब से उसके लिए अगर सही गलत नहीं है किसी का तो वो एक बबलू ही है जिसको वो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सकती है उसके गलत के साथ भी। अच्छा, आपके थाली में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म, आरजे, कंटेंट क्रिएटर, जी, फिर अब एक्टिंग, प्रोड्यूसर, हम्म। इस चीज़ को बैलेंस कैसे करती है आप? आई थिंक कि मैं नेचुरल हूँ। कोई भी एक्टिंग तो ओह! पूरे टाइम, देखिए मुझे कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत मजा आता है और बहुत पैसा आता है तो वो तो करना ही पड़ता है, वो उसके तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे वो हाई मेंटेनेंस रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए ओह करना माय गॉड, पड़ता है वो मुझे। मेंटेन या माचा गर्ली। या माछा गर्ली होने के लिए यू हैव टू लाइक अर्न एंड डू कंटेंट क्रिएशन, तो वो तो मुझे करना ही पड़ता है। ओके। और मुझे अपने ओपिनियंस बताने में डर वर लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ मेरे थॉट्स हैं तो मैं खुल के बता देती हूँ, सीधा कैमरा खोला और 5 मिनट बोल दिया, उसमें से जो भी एडिट करके 1.5 मिनट बेस्ट निकाल के पोस्ट कर दिया। सो वो मेरे लिए इजी रहता है। सेकंड आते हैं प्रोडक्शन। आरजेइंग मैं छोड़ चुकी हूँ, आई हैव लेफ्ट द जॉब हाँ, एंड वी इट इज नाउ अ फाइट विद देम दैट मैं इसी नाम से फेमस होंगी तो मैं उसी नाम से फेमस हो रही हूँ आज। ये उनके साथ बहस है। बाकी प्रोडक्शन का उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, उसका क्रिएटिव पार्ट मैं संभालती हूँ एंड लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन और वो वाला पार्ट मेरे पार्टनर संभालते हैं। सो यस, उसका जब ऑन फ्लोर जाने वाला होता है तब काम ज़्यादा रहता है, या तो उस टाइम पे आई वुड प्रेफर कि मैं किसी अपना पर्सनल ये वाले शूट पे या एक्टिंग का कुछ अगर ऐसा है जो आगे पीछे हो सकती है डेट्स, तो वो मैनेज करके मैं करती हूँ। तो इस हिसाब से आप आपका पूरा जी, बैलेंस जमाते हैं। जी। तो ये तो रही बातचीत कि क्या हुआ, कैसे चुने, कैसे हाँ कहा,
क्या रहेंगी? अब वो तो देखने में पता चलेगा कि आगे इसमें कितना दम है, कहाँ तक जाएंगी, मिर्जापुर के लेवल तक जाएंगी या नहीं। मुझे उम्मीद है कि जाएंगी। कंपेयर करना आई थिंक ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अपने हिसाब की है। आई थिंक मिर्जापुर के हिसाब की तो नहीं है ये अपनी अपना देखिए एक लेवल है निश इसका। वर्ल्ड की and कहानी है 7 जिसमें episode ताना बाना इस तरीके का बुना हुआ है। कुछ चीजें सिर्फ एग्जाम्पल कहीं से कहीं चीज का जुड़ना वो इस तरीके से हो सकता है कि किसी चीज ने किसी के लिए क्या इफेक्ट डाला है, उस इफेक्ट में आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकती है नहीं हो सकती, ये सवाल बेहतर, फेयर इनफ। हर कहानी अपनी कुंडली लेके आती है, लेट्स सी। नहीं, मुझे तो ट्रेलर देख के लगा काफी दम। मैं तो देखूंगी जब आएंगी 22 मई को। अब एक थोड़ा सा फन सेगमेंट करते हैं। बहुत सीरियस बातचीत हो गई, मैं भी बहुत देर तक सीरियस नहीं रह सकती। इसमें भी हमने इसीलिए कोई ज्ञानबाजी नहीं करी है, इसमें भी बड़े मजेदार तरीके से एंटरटेनमेंट के उससे दिखाया गया तो चलिए जल्दी से हम हमारा फन सेगमेंट शुरू करते हैं। तुम शुरू करते हैं। ओके, ऐसा कोई टंग ट्विस्टर है जिसमें आप बहुत मस्त हो, जबरदस्त हो? कच्चा पपर पका पपर कच्चा पपर पका पपर। ना Very ना much ना, somebody- मैं दूंगी आपको टंग अच्छा। ट्विस्टर। वेरी बॉटम बटर वाज बेटर सुशी बॉटम मोर बेटर टू मेक द बेटर ये बोल के दिखाइए। रेड बल्ब ब्लू बल्ब। रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, ब्लू बल्ब। रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब। आप सी रेड बल्ब ब्लू बल्ब ये तो कंसीडर ही नहीं होगा। ब्लू ब्लब कर दिया ब्लू गया इनका। आज तो मेरे से मतलब ये सबसे गलत चीज आप करवा रही हो। आज मेरी बैटरी ऐसी डाउन है, नॉर्मल भी टंग नॉर्मल भी मैं कितना ओके, फंबल कर चुका हूं व्हाट्स मैं योर जानता फेवरेट हूं। मीम? चला जैसे- जा। मेरे साथ नहीं है भाई ये लड़की। मैंने आगे का बोला नहीं यार। व्हाट्स योर फेवरेट? बहुत सारे हैं, वो मुझे खास करके वो नाना पाटेकर वाला बहुत मस्त लगता है। कौन सा? जिसमें वो सिर्फ उसके हंसने की है, वो हंसी मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट लाफ्टर है। नाना पाटेकर, अनिल कपूर। अनिल कपूर, हाँ वो Welcome. ओह, दैट लाफ्टर इटसेल्फ इज नो, वो सिर्फ आ जाए कहीं पे, वो सिर्फ तो मुझे दिखता है कि मीम्स के बीच में वो अब लोग डालते हैं। दैट लाफ्टर इटसेल्फ इज एवरीथिंग, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक लगता वो है। कौन सी मूवी है वो अमेरिकन डिटेक्टिव, क्या नाम है उसका, जिसका वो वाला मीम ऐसे वाला, जिसमें वो यूं हाँ करता हाँ है। ये वो भी अच्छा, मुझे वो भी अच्छा तो वो लगता है। हाँ, डिकैप्रियो वाला भी हाँ, वो- अच्छा, कौन से एक्टर आपको रोते हुए बड़े अच्छे लगते हैं? दिलीप साहब फादर। रोते हुए मुझे बहुत, मतलब मैं ऐसा अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब को, मेरी बाजी भी खुद ऐसा बोला, मैं बाजी हमारी नादरा ज़हीर बब्बर जी जी। बोला करती थी कि एक एक्टर को रोते हुए अगर जो ऑडियंस ने पसंद कर लिया तो फिर उसको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक्टर को उस दिशा में मुझे दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन, ये दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनके रोने में मुझे बहुत ही ऐसा दिखता है कि बहुत ऐसा कुछ। मैंने अपने आसपास में बहुत एक्टर्स हैं, मैं बोलूँ कि मैं बड़े नाम ले रहा हूँ, मेरे आसपास में बहुत एक्टर्स हैं जिसकी मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत ऑर्गेनिक है। जैसे गीता मैम है, मैं 12th फिल्म में जो जी जी जी। उनका रोना भी मुझे बहुत बेहतरीन लगता है कि वो बहुत ऐसे बहुत कनेक्टेड सा फील होता है उस समय, क्योंकि बिना रीजन का कुछ नहीं आ रहा है, बहुत कनेक्टेड सा कुछ आ रहा है। कुमुद भैया के अंदर मैंने वो देखा कि मतलब उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि बहुत अंदर है बहुत कुछ। विशाल सागर और बहुत ही खास इंसान है। मुझे इरफान सर बहुत अच्छे लगते हैं, रोते मतलब हुए। अच्छे लगते थे रोते हुए, क्योंकि वो रोने से ज्यादा रोने को रोकने की कोशिश जो करते हैं ना, वो जब इंसान भरा हुआ होता है और Holding when they emotions. hide emotions, बहुत अच्छा निकल के आता है उनका वो एक्सप्रेशन। मुझे तो भी रोते हुए अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी, मैं ठीक लगी कल रोती हुई। पता है मैं रोती हुई ठीक लगी लड़कियां उसमें रोती हुई देखना। सुंदर ही लगती है। हाँ, थोड़ी पिंक पिंक ग्लो आ जाता है, सो इट लुक्स। अच्छा, कौन से ऐसे एक्टर है जो वन साइडेड लवर का रोल बहुत मस्त निभाते हैं? अंशुमान पुष्कर। देखिए वन साइडेड लेवल नहीं में बोल दिए तो मान जाती हूँ। एपिटोम आपको देखना है तो मतलब बहुत सारे हैं, बट आई फील कि जो डर में और बाजीगर में और अंजाम में शाहरुख ने कर दिया है, उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस तरीके की ना फिल्म बनती थी और उतनी निगेटिविटी के साथ उतनी पॉजिटिविटी ले आना और उसके बाद दर्शकों को पसंद करना, तो एक नया नया अध्याय ही लिखा था मुश्किल। उन्होंने, तो वो बीट कर पाना मुश्किल है। What about you? रणवीर इन ए दिल मुश्किल वाज क्वाइट कन्विंसिंग। ओह, breaks मतलब something फुल inside जेंजियों के you. दिल पे वार करने वाली लड़की है। ऑल्सो रॉकस्टार भी अगर उसे वन साइडेड लव कहेंगे तो, रॉकस्टार में वन साइडेड तो और लैला मजनू में अविनाश तिवारी, अविनाश का, हाँ यार, इट हर्ट्स, इट दैट हिट्स। वाज नॉट वन साइडेड। हाँ, वो एक साइडेड नहीं था, पर मेरे हिसाब से लैला चली गई थी यार, वो रुक अच्छा, सकती थी। अब ये मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अगर लैला का इंस्टाग्राम बायो बनाना होगा
तो उसमें क्या होगा बायो में? बेटर विदाउट मजनू। अगर मैं लैला होंगी तो यही लिखूंगी। taking बेब बेटर विदाउट मजनू। दैट विल बी द बायो। आपको क्या लगता है? ला इलाही मैं मजनू की लैला, ऐसा कुछ वैसे है ना, ला इलाही इल्लल्लाह, ला लैला इलाहा उसने जो इल्लल्लाह। बोला है, मतलब यार उस अविनाश का वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, देखो मैं अब ऑडियंस को डिसाइड करने देते हैं अब इंस्टाग्राम बायो। यू अमेजिंग गाइस, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी लगा होगा मुझसे बात बहुत करके अच्छा। अच्छा। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे जुड़ने का। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दीजिए महवेश। That I love you all and I hope that you give the same love that you give to me on Instagram and everywhere. I hope you give the same love to my series. It's coming on Satrangi. बहुत छोटी जगहों से दोनों ही निकल के आए हैं, सो देख के थोड़ा प्यार दोगे तो अच्छा लगेगा. हेलो, आई एम अंशुमान पुष्कर एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। Hi, this is RJ Mehwash and you are watching me on Tele Chakkar.